सच्चिदानंद भगवान की जय हो। पदार्थों का विषय चल रहा है वेदांत के। वेदांत में क्या क्या पदार्थ हैं, विषय हैं। जैसे किसी राजा का खजाना हो तो उस खजाने की जानकारी राजा को जब तक पूरी ना हो तब तक राजा अधूरा होता है। जैसे प्रधानमंत्री बना दिया, अब प्रधानमंत्री को ये पता नहीं भी मैं किस किस चीज का मालिक हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज है, मेरे देश में कितनी धन संपत्ति है, कितना सोना है, कितनी सेना है, कितना असला है, कितना धातु है, सब चीज की जानकारी। और इस पद का कितनी बड़ी पावर है इसमें, इसका मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर ये जानकारी ना हो तो वो अधूरा है। वो मंत्री बना जरूर दिया, गद्दी बैठ जरूर गया, पर वो वैसे ही रहेगा। धन हो और धन का ज्ञान ना हो तो निर्धनी है। आदमी कोई भी धनपति है वो कोई धन को साथ में लेके थोड़ी घूमता है भाई। धन तो उसका खजाने में होता है, लेकिन उसको कभी ये नहीं होता कि मैं धनी नहीं हूँ। उसको ये ख्याल हमेशा रहता है कि मैं धनी हूँ, चाहे उसके पास 1 रुपया नहीं है, फिर भी वो उसको ये बात निर्धन वो अपने आप को कभी नहीं समझता, क्योंकि उसको ज्ञान है मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूँ। इसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो जीवन है इसके अंदर क्या क्या भरा पड़ा है, कितने हीरे मोती हैं इस जीवन में, कितने अनंत सिद्धियां हैं, अनंत ऐश्वर्य है, माधुर्य है, ज्ञान है। ये कितना असीम है, कितना इसमें ज्ञान भरा हुआ है, कितनी इसके अंदर प्रेम है, कितना इसमें माधुर्य है। इसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम बन गए कंगाल हैं, भीख मांगते रहते हैं। हर वक्त एक कमजोरी महसूस करते हैं कि मेरे पास कुछ ना कुछ कमी है, मेरे पास कुछ ना कुछ कमी है, और उस कमी की पूर्ति के लिए भागते रहते हैं। कमी महसूस हो रही है इसलिए भाग रहे हैं, और कमी महसूस इसलिए हो रही है कि जो पास में है उसका ज्ञान नहीं है। यह नहीं कि ज्ञान होने के बाद कोई चीज कहीं से लानी पड़ेगी। खजाना है, गद्दी पे बैठा हुआ है व्यक्ति, उसके पास सब ताकत है, ताकत का ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने के बाद में वो चीजें लानी नहीं, चीज तो पहले से वही है। ज्ञान होते ही वो उस चीज को जान जाएगा, अच्छा मेरे पास ये चीज है, मैं इतना बड़ा हूँ, धनी हूँ। और जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक पास होते हुए भी कंगाल है। ऐसे ही मनुष्य, ये प्राणी जो है ये कंगाल है, जबकि सबका मालिक है। उन चीजों में उस कंगाली को किस वजह से है, वो खजाना हमें क्यों नहीं दिख रहा, क्यों नहीं पता लग रहा, उसके भी कारण जानने जरूरी है। शास्त्र जो है, वेदांत है, वो ये कारण बताता है, 2 चीजें बताएगा भी आपके पास। एक तो ये खजाना है, और दूसरी चीज ये बताएगा कि वो खजाना आपको क्यों नहीं मिल रहा, वो दिख क्यों नहीं रहा है। ये 2 ही बातें बताएगा उससे। क्यों खजाना तो है, फिर वो खजाना हमको मिल क्यों नहीं रहा, दिख क्यों नहीं रहा। जब तक हमारे हाथ में नहीं आएगा, जब तक हमको दिखेगा नहीं, जब तक हमारे सामने नहीं आएगा, तब तक हम विश्वास कैसे करें कि खजाना मेरे पास है, मैं मालिक हूँ, सचमुच भी मैं धनी हूँ। उसके लिए भी तो इतना जरूरी है ना कि वो चीज सामने आ जाए, उसका अनुभव हो जाए, तो विश्वास ही नहीं होगा। प्रत्यक्ष हो जाए, तो प्रत्यक्ष होने के लिए जो चीज दबी पड़ी है
जैसे एक भिखारी बैठा हुआ है जमीन पर, और जिस जमीन पर बैठा है और वही बैठे बैठे वो भीख मांग रहा है, और भीख मांगता रहे और वहीं पर सोने की खान है, और सोने की खान पर बैठा है, और सोने की खान पर बैठा पूरी जिंदगी भीख मांगता रहा, और लास्ट में मरा। लोगों ने कहा चलो यहीं बैठा, यहीं दबा दो इसको, और वहीं खड्डा खोद के दबाया, तो वो खड्डा खोदा तो वहां सोने की खान निकली। अब पूरे सब लोग हैरान है, सब लोग कह रहे देखो ये भिखारी की किस्मत, पूरी जिंदगी यहीं बैठ के भीख मांगता रहा और सोने की खान पे बैठा था, रहा भिखारी का भिखारी। अब वो बैठा तो था पर उसके नीचे सोना था, उसको पहले तो उसको ज्ञान नहीं था, और ज्ञान होता तो ऊपर मिट्टी थी, उस मिट्टी को हटाता। अब मिट्टी की परत हटती तो वो सामने आता, अगर मिट्टी की परत ही ना होती ऊपर तो वो दिख जाता। तो मिट्टी की परत है जो हमारे दोष है, जो अवगुण है, जो अज्ञान है, वो उस पे परत है, इसलिए वो जो सत्य है, चित्तानंद है, जो हकीकत है वो दिखाई नहीं देता है। तो बिल्कुल सामने हो जाए, स्पष्ट हो जाए। उन्हीं चीजों का वर्णन करते हैं तो उनका नाम ही वो पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ है, ये इसमें पदार्थ है, एक प्रकार के पदार्थ, दो प्रकार के पदार्थ, तीन प्रकार के, चार प्रकार के, पांच प्रकार के, ये 16 प्रकार के बताएंगे। क्यों? ये शास्त्र का नाम ही है विचार चंद्रोदय। तो इसमें 16 ही तो कलाएं और 16 ही पदार्थ है, क्योंकि चंद्रमा में 16 कला होती है, इसलिए 16 एक से लेकर के 16 तक। पहले माउस से 0 होता है, चंद्रमा माउस में दिखाई नहीं देता। फिर हो जाती है प्रतिपदा एक, लेकिन प्रतिपदा पर कुछ लोगों को अनुभव होता है, सबको नहीं होता, होता ही नहीं, दिखता नहीं है, स्पष्ट आंखों से नहीं दिखता, लेकिन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन दूज को दिख जाता है सबको, दूज का लगभग दर्शन कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, पूर्णिमा पे जाके ये पूर्ण हो जाता है, कला हो जाती है। तो 16वें दिन में पूरा हो जाता है जाके, माओ से लेके पुण्य तक 16 दिन में पूर्ण हो जाता है। इसकी 16 कला है, उसमें रोज रोज एक एक कला बढ़ती है। ऐसे धीरे धीरे चीज बताते हैं, एक एक चीज को बताएंगे, किस में कौन सी क्या चीज है। तो उनका नाम इन्होंने पदार्थ दिया, और 1 से लेकर 16 तक ये बताएंगे। दूसरा हमारा चल रहा था, तो दूसरे में इन्होंने कहा था कि असंभावना भी 2 प्रकार की है। असंभावना का मतलब होता है असंभव का ज्ञान भी, जो है ही नहीं, ऐसा ज्ञान हो जाना कि असंभव। असंभव कहते हैं जो होने वाला ही ना हो, संभव उसको कहते हैं जो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जिस कार्य होने का नहीं कहते ये तो असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। तो असंभव का ज्ञान क्या? प्रमाणगत असंभावना, प्रमाणगत असंभावना का ज्ञान है। प्रमाण वेदों में, शास्त्रों में जो प्रमाण दिए गए हैं उनके अंदर असंभावना पैदा होना कि नहीं, ये ऐसा नहीं होता। तो उनका जो ज्ञान है वो तो असंभावना। और प्रमेयगत असंभावना कहते हैं प्रमाणों के द्वारा जिसको बताया जाता है। प्रमाण के द्वारा क्या बताया जाता है? जो सत्य चित्तानंद, जो मोक्ष है, जो निर्वाण है, जिसकी चर्चा चल रही है, उसमें संशय होना कि मोक्ष कहाँ होता है, कोई छूट थोड़ी सकता आदमी। मोक्ष में क्या संभावना है? प्रमाण प्रमेय में क्या संभावना है? ये कहते हैं मोक्ष हो जाते हैं कि मुक्ति कैसे हो जाएगी? आदमी तो रहेगा, कैसे आजाद हो सकता है, कैसे मुक्त हो सकता है? आदमी तो बंधन में है, आदमी में इतने कर्म लगे हुए हैं और कर्मों के बसीभूत होकर के सब भोगता रहता है, कभी आएगा जाएगा, ये कैसे बंधन छूट सकता है? मुक्ति फिर मुक्ति कोई चीज होती है? ये तो सब कहने की बात है, मुक्ति कोई चीज नहीं होती। तो ये क्या होगी? असंभावना हो गई। ये तो है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको क्या करना? अगर लोग मानते ही नहीं, ये प्रमेय में जो है उसके, जो जिसको जानना है उसके ऊपर जो होना है उसमें ही संदेह है। असंभव भावना। इसी प्रकार अहंकार भी 2 प्रकार का, एक शुद्ध अहंकार।
शुद्ध अहंकार होता है स्वरूप का अहंकार, कुछ लोगों को आत्मा का भी अहंकार होता है, और अशुद्ध अहंकार देह आदि अनात्मा का अहंकार। एक व्यक्ति को ये अहंकार है मैं मेरा शरीर है और मेरे शरीर के साथ ऐसे ऐसे संबंध है, मैं इतने लोगों को जानता हूँ, और जितने संसार के जितने भी लोग हैं, जो अनात्म चीज है संसार की हर चीज अनात्म है। संसार की एक भी चीज ऐसी नहीं है जो रहने वाली हो, जो सत्य हो। संसार की एक भी चीज सत्य नहीं है, इसलिए उसको अनात्म का है। आत्म का मतलब जो हो। तो अहंकार दो प्रकार का है। अगर किसी को आत्मा का भी अहंकार हो कि मैं हूँ, अपने आत्म स्वरूप का भी, ज्ञान का भी अहंकार हो, अगर एक व्यक्ति को तो अंधकार का अहंकार है कि वो अंधकार में, और अंधकार की बहुत बड़ी उसको उपलब्धियां दिख रही है, अंधकार भी बहुत बड़ा उसको लगता है भी मैंने ये जो दिख रहा है ये बहुत कुछ है। और एक आदमी के पास प्रकाश है, तो प्रकाश का भी अहंकार हो तो वो भी कहते हैं है तो शुद्ध, उससे तो अच्छा है, लेकिन फिर भी अहंकार है, वो उसको भी अहंकार में लिया है। और दूसरा अशुद्ध कहते हैं शरीर मानना, अपने आप को जाति मानना, अपने आप को शरीर मानना, अपने आप को लंबा चौड़ा गोरा अच्छा बुरा मानना, अपने आप को इस तरीके से कोई भी शरीर की किसी भी विशेषता को लेकर के समझना। या नाम को ही ले ले, मेरा इतना बड़ा नाम है, मुझे दुनिया जानती है, मेरे पास इतना पद है, इन चीजों को लेकर ये कहते हैं ये अशुद्ध अहंकार है, ये खतरनाक है, ये तो मिटाने वाला है। तो इनको अहंकार में दो का हिस्सा कर दिया गया, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। उन शुद्ध अशुद्ध अहंकारों में भी सामान्य और विशेष दो प्रकार के अहंकार है। सामान्य अहंकार तो ये देह आदि धर्म के उद्देश्य से रहित केवल अहम मैं ऐसा सामान्य अहंकार वो है जिसमें ना तो शरीर का अहमपना है भी शरीर में हूँ, ना मन बुद्धि में हूँ, ना इनके धर्म, शरीर छोटा होता है बड़ा होता है सुंदर होता है करूप होता है स्वस्थ होता है अस्वस्थ होता है, शरीर के धर्म है, सुख दुख आदि पाप पुण्य मन के धर्म है। तो ये इनका इनसे बिल्कुल हट करके जो वास्तव में है ऐसा मैं, जिसको कहते हैं मैं है, जो है पना है, वो सामान्य अहंकार है। विशेष क्या है? विशेष है देह आदि धर्म नाम जाति आदि के उद्देश्य करके मैं दो बार बोलते हैं आदमी। एक तो गीता में भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन सब कुछ मैं ही हूं, मुझे समर्पित कर, ठीक है। और एक आम साधारण आदमी भी बोलता है, क्या आम आदमी ज्ञानी आदमी नहीं कहता मैं हूं, मैंने ऐसे कर दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब भगवान भी तो मैं बोल रहे हैं और वो भी मैं बोल रहे हैं, उन दोनों में अंतर है। जो भगवान बोल रहे हैं मैं, वो तो सामान्य है, यानी वो जो मैं बोला जा रहा है वो तो सबके अंदर एक ही है। वो वहां पर बोल रहे हैं कि मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं ही सर्वस्व हूं, मेरे अलावा कुछ है नहीं। अगर वो शरीर को कहें कि मैं ही सर्वस्व हूं, तो शरीर तो एक जगह सर्वस्व कैसे हो जाएगा? चाहे वैश्य भगवान कृष्ण का ही क्यों ना हो, भगवान कृष्ण का भी शरीर एक ही जगह पर है। हाँ, योग के पास योग शक्ति है, योग के बल से वो कई जगह प्रकट हो सकते हैं, लेकिन कई जगह प्रकट हो जाएंगे तब भी उसका दे रहा है, तब भी वो एक जगह है दूसरी जगह नहीं है। कितना भी फैला लें और अर्जुन सामने खड़े हैं, भगवान सब जगह हो जाए, अर्जुन सामने खड़े तो लेकिन अर्जुन के सामने तो अर्जुन का शरीर तो तब भी अलग है, तो इतनी कमी तो फिर भी है। अगर शरीर को ही व्यापक कर ले, मान लो हनुमान जी की तरह पूरा शरीर को बड़ा कर दे, आकाश और पताल एक बराबर कर दे, किसको दिखा रहे हैं? अर्जुन को। फिर भी अर्जुन तो अलग ही खड़ा है ना, वो हिस्सा तो बच ही गया। अब मैं अपने आप को बड़ा करके दिखाऊं आपको
कि मैं सब कुछ हूँ, मैं पूरे शरीर को फैला दूँ, पूरे कमरे में अपने को फैला दूँ, और आप बैठे हो तो बहुत जगह बचेगी, तो इतनी तो कमी वही हो रही है, तो कैसे पूर्ण मान लिया जाएगा? अधूरा ही माना जाएगा। तो शरीर से कभी ये नहीं कह सकते कि मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही सब जाने वाला हूँ। ये शरीर इंद्रिया माया को छोड़ करके जो शुद्ध स्वरूप है उसमें बोल रहे हैं, वो सामान्य है, वो सब के अंदर है। तो एक तो सामान्य अहंकार है, वो अहम है वो, और एक विशेष, जब विशेष अहंकार की बात आती है तो विशेष अहंकार सभी लोग बोलते हैं। विशेष अहंकार में मेरा ये नाम है, मैं इस जाति वाला हूँ, मेरा इस गोत्र का है, मैं फलाने गांव का रहने वाला हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, ये मेरा, मैं इस धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये जो कुछ पीछे जुड़ गया ये विशेष अहंकार है, ये बंधन का कारण है। तो शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार, सामान्य अहंकार और विशेष अहंकार, ऐसे करके दो पदार्थ। उसके बाद में और भी है, और क्या कहते हैं? मुख्य अहंकार। मुख्य अहंकार, अब मुख्य अहंकार में क्या कहा आ जाएगी? मुख्य अहंकार भी है तो एक दूसरे का समावेश इनका, लेकिन बताने की, समझाने की दृष्टि है। मुख्य अहंकार में कहते हैं देह आदि युक्त चिदाभास और कुटस्थ साक्षी का एकीकरण करके। अब मुख्य अहंकार में क्या लिया? पहले तो विशेष अहंकार में क्या लिया था? विशेष अहंकार में तो कहा कि शरीर और शरीर के नाम, जाति, धर्म, और ये धर्म ये है, इसको विशेष लिया था। और इन्होंने अब कह रहे हैं मुख्य अहंकार क्या है? कहते हैं मुख्य अहंकार में शरीर भी आ गया, शरीर के धर्म भी आ गए, जाति भी आ गई, नाम भी आ गई, लेकिन इतना नहीं, चिदाभास जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है इसमें, अब उसको भी ले लिया साथ में, जिसको जीव बोलते हैं। अब जीव साथ में है, पहले सिर्फ शरीर लिया था, अब जीव भी साथ में, वो जीव को चिदाभास कहते हैं। तो वो जीव भी चिदाभास आ गया। और कुटस्थ माने साक्षी, साक्षी का भी एकीकरण कर लिया, मूड कर सारे संघात में इन सब को इकट्ठा कर लिया। संघात कहते इकट्ठा कर देना, आप अपनी भाषा बोलते ना, भिड़ा कर दिया, इकट्ठा कर दिया, उसी का नाम संघात है। अहम शब्द को जोड़ के जो अहम मैं ऐसा संपूर्ण हुए है, सो मुख्य शक्ति वृत्ति से जानने योग्य अहम शब्द अर्थ के विषय करने वाला अहंकार है। अब क्या बोलता है? जब व्यक्ति बोलता है कि मैं हूं, एक तो मूर्ख व्यक्ति इतना ही है कि जिसको सिर्फ शरीर का ही ज्ञान है कि मैं शरीर हूं, बिल्कुल पशु की तरह। पशु इतना ही जानता है, पशु का शरीर होना ही पता है, इसलिए तो पशुता है उसमें। और ये तो विशेष अहंकार है। लेकिन सामान्य मुख्य अहंकार कह रहा है कि मुख्य अहंकार में जिसको जब ये बोलता है कि मैं हूं, तो मैं होने के साथ में चिदाभास, जो चेतन का आभास है वो भी, और उसके साथ में उसने साथ में आत्मा को भी ले लिया। ये आत्मा मेरे से अलग थोड़ी है। और फिर उस आत्मा के अंदर क्या मिलाया? शरीर और शरीर के धर्म, संसार, मतलब पूरी खिचड़ी बना करके सबको बोलना, पूरी खिचड़ी बना करके। अब इसमें अलग अलग नहीं है, जैसे अनाज रखा हुआ है, अनाज के अंदर मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, और बथुए के बीज भी हैं, अलग अलग और चीजों के बीज मिले हुए हैं। सबको मिलाने के बाद भी वो अनाज गेहूं कहे कि मैं हूं सब कुछ, तो मैं कहाँ, वो शुद्ध मैं कहाँ, गेहूं कहाँ है उसके अंदर? उसमें मिट्टी भी है, कंकड़ भी है, सारी चीजें हैं, तो अशुद्धता तो होगी ना उसमें, शुद्धता तो फिर भी है। लेकिन उनके ऐसे पूरे संघात को लेकर के अंदर सुपूर्ण है, अंदर उसको ज्ञान है कि इतना कुछ मैं हूं, फिर मैं बोलना, ये मुख्य है। अब मुख्य अहंकार कहते हैं विवेक करके, विवेक से, विचार से, समझ से। क्या विवेक, विचार, समझ से कर क्या करना है? व्यवहार काल में केवल देह आदि युक्त चिदाभास में और परमार्थ में केवल कुटस्थ में अहम शब्द को जोड़ के जो मैं ऐसा संपूर्ण हुए, सो
दो भांति का अमुख्य लक्षणावृत्ति जानने योग्य अहम शब्द अर्थ को विषय करने वाला है। इनमें दो बातें आ गई। पहले में तो सब कुछ बता दिया, सारी खिचड़ी पिला दी भी, सारो कुछ मैं हूँ, देह शरीर के साथ मैं करना। लेकिन वो तो है मुख्य है। अमुख्य अहंकार में क्या कहा? मुख्य अहंकार ये है कि जिस व्यक्ति को अपनी समझ के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर जब वो व्यवहार करता है, जब रिश्तेदार परिवार और सब लोगों के साथ बरतता है, तो तब तो वो शरीर जानता है कि मैं इस शरीर से बरत रहा हूं, क्योंकि इनका संबंध इस शरीर से है। व्यवहार काल में तो वो शरीर के सारे संबंधों को जानता है और अपने आप के शरीर के भी गुण धर्म को ही मान के करता है। इस शरीर का नाम भी यही है और इस शरीर का रंग रूप भी यही है और ये ऐसा है, ऐसा मान करके फिर वैसे ही व्यवहार करता है दूसरों के साथ। तो व्यवहार काल में तो वैसे ही मानता है, वो भी शरीर के व्यवहार है। लेकिन परमार्थ में जब अध्यात्म की बात होती है, धर्म की बात होती है, जब वो ध्यान अपनी तरफ देखता है, तब फिर वो इनको नहीं देखता, तब वो आत्मा से ही सिर्फ आत्मा, अपने आप को आत्मा ही समझता है और आत्मा मानता है, आत्मा में व्यवहार करता है। ऐसा मैं छोड़ करके, ऐसा लक्ष्य करके जो व्यवहार करता है। अब दोनों व्यवहारों में फर्क आ गया ना। व्यवहार काल में उसका शरीर में है, शरीर के साथ व्यवहार करता है, शरीर के धर्मों को करता है, और जब शरीर से अध्यात्म में आता है तब शरीर से नहीं। उसमें लोग क्या करते हैं, यहाँ खिचड़ी बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं। आप लोग में कई बार ऐसा होता है, साधु आ गए, साधु से पूछ लिया आप कहाँ से आए हो। अब तो सब जगह है, व्यापक है। अब उससे क्या पूछा जा रहा है? जब तुम सब जगह व्यापक हो, सब जगह हो, तो आए काहे को? फिर तो पहले थे नहीं, या जो अब आए हो तो पहले थे नहीं, इसका मतलब